प्रसिद्ध लोग, मेरे प्रिय, आपने कभी सोचा है कि हमारी कुछ आदतें हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं? आज इसी विषय पर वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे प्रियो, हम बात करने वाले हैं उन 5 बातों के बारे में जो बाइबल के अनुसार गलत हैं, और ये सब नकारात्मक बातें हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती है। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग तेज और सक्रिय रहे, ताकि हम जीवन की चुनौती का सामना कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। लेकिन क्या होगा, हमारे बच्चे जाने अनजाने में ऐसा आदतें अपना लें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इस वीडियो में न सिर्फ इन बातों का पहचान करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों बाइबल हमें स्वस्थ और मजबूत दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण बातों को हम बाइबल के अनुसार जानते हैं। वो कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं, और इन्हें सुधारने के तरीके क्या हैं। प्रियो, यकीन मानिए, यह वीडियो आपके लिए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएगा। इन वीडियो पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप इन 5 महत्वपूर्ण बातों को जान पाएंगे जो बाइबल के अनुसार कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। पहली आदत, नकारात्मक सोच रखने की आदत। मेरे प्रियो, यह नकारात्मक सोच रखने की आदत एक बहुत बुरी बीमारी है। यह आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर से कार्य करती है। फिलिपियों 4:8 में जैसा कि हम देखते हैं, इसीलिए भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है, यदि कोई प्रशंसा है, तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है और हमें शब्द और चिंता की ओर ढकेलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बाइबल वचन हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। हम निरंतर नकारात्मक विचारों में लिप्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है और हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान क्षमता को भी बढ़ाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें निरंतर सकारात्मक सोच रखनी है, ना कि नकारात्मक आदतों को रोक देना है। दूसरी आदत जो हमारे मानसिक को कमज़ोर बनाती है, वो है आलस्य। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आलस्य दिमाग को कमज़ोर करता है। नीतिवचन 18:9 में लिखा है, जो काम में आलस्य करता है, वह नाश करने वाले भाई ठहरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आलस्य न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की होती है। आलस्य हम
कार्यों से दूर ले जाता है। जब हम आलस्य का शिकार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं कर पाते। यह मानसिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे दिमाग की कार्य क्षमता घट जाती है। नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारे दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें आलस्य की बुरी आदतों को रोक देना है। मेरे प्रियो, तीसरी आदत है जो व्यर्थ की बुरी आदत है। कई सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। यह छोटी छोटी चिंताएं उनके डिप्रेशन का कारण बन जाती है। परमेश्वर हमारे साथ है, यह जानते हुए भी लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं। मत्ती 6:34 में लिखा है, इसीलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त होता है, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं, तथा हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाए और मानसिक रूप से देती है। प्रियो, बाइबल हमसे कहती है कि जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, हमारा दिमाग आवश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। इससे मानसिक थकावट होती है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। चौथी आदत है पूरी नींद ना लेना। यह आदत हम व्यर्थ बातों के लिए चिंता करते हैं तो हम दिन रात उसकी चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसी वजह से रात को सो नहीं पाते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। पूरी नींद ना लेना एक बहुत बुरी आदत है। भजन संहिता 127:2 में लिखा है, यह व्यर्थ है कि तुम सवेरे उठते ही और देर से विश्राम करते हो और दुख की रोटी खाते हो, क्योंकि वह अपने प्रियो ही नींद प्रदान करता है। मेरे प्रियो, नींद की कमी हमारे दिमाग की कार्य क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद न लेने से स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि नींद हमारे मस्तिष्क के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पुनर्स्थापित होता है और नई जानकारियों को संग्रहित करता है। नींद की कमी से हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। बाइबल हमें पर्याप्त आराम लेने की सलाह देती है। पांचवी आदत, अति क्रोध करने की आदत। जैसा कि नीति वचन 25:28 में लिखा है, जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता उस नगर के समान है जिसकी दीवार टूटी हुई है। बिना संयम वाला व्यक्ति टूटी हुई दीवार के समान है, जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता। वह ऐसे नगर के समान है जो ढह गया हो और जिसकी दीवार ना हो। मेरे प्रियो, क्रोध करने की आदत से हम अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हमें आत्म नियंत्रण की कमी हो जाती है। आत्म नियंत्रण की कमी हमें बुरी आदतों और आकर्षकों की ओर ले जाती है, जो हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को कमजोर करती है। बाइबल हमें बताती है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद
करती है। बिना आत्म-नियंत्रण के आसानी से विकर्णों का शिकार हो सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा हमारे क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखने की अति आवश्यकता हो जाती है। तो मेरे प्रियो, ये सब बातें जो बाइबल के अनुसार दिमाग को कमजोर बनाने वाली 5 बातें हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें अपना लेंगे। यदि इन वचनों से आपके दिमाग में हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में आमीन जरूर से कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।